2025 में जो सुधार हुए हैं उनमें अभी तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। आज की वीडियो में हम फटाफट से कुछ और बदलाव जो हुए हैं वो जान लेते हैं जिन्होंने आपको पॉजिटिव तौर पे 2025 में इम्पैक्ट किया है। सबसे पहला बदलाव हम देखेंगे कि 2025 में भी आपको जो पिछले साल जितना इंटरेस्ट मिला था लगभग उतना ही इंटरेस्ट आपको इस साल भी मिला। अब यहाँ कहानी ये है कि पीएफ ऑफिस जो ब्याज दे रहा है वो आपको नॉर्मल एफडी पे मिलने वाले ब्याज से ज़्यादा है। और ये ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं, ये अच्छा खासा ज़्यादा है। जैसे मान लो मेरे पास एफडी है, मैं एफडी बनाने जाता हूँ बैंक में, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6.5% या 7% मिलता है। अगर सीनियर सिटीज़न होते हैं तब जाके उसमें हमें ज़्यादा परसेंटेज मिलता है और उसमें भी हमें अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन पीएफ ऑफिस यहाँ आपको, चाहे आपने पहले महीने काम किया हो, 1 महीने का पैसा जमा हो तो भी 8.25, और अगर मान लीजिए आपने 10 साल काम किया हो तो भी 8.25। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे खाते देखे हैं जिनके अंदर हर साल का 10-10 लाख रुपए का ब्याज आता है। वो ब्याज जो आ रहा है उसका एक बड़ा फायदा ये है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। एफडी बना रहे हैं, बैंक में पैसा रख रहे हैं, आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन अगर पीएफ के अंदर में आपके 2 करोड़ रुपए भी हैं तो भी आप 100% सिक्योर हैं। भारत सरकार आपकी पूरी गारंटी लेती है कि आपको 2 करोड़ अगर हैं खाते में तो 2 करोड़ चुकाने के लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। साथ में ही जो ब्याज दिया जा रहा है उस ब्याज के ऊपर भी भारत सरकार की गारंटी है कि आपको जो ब्याज दिया गया वो पूरे साल का ब्याज दिया जा रहा है। हालांकि बैंकों के अंदर जो होता है सिस्टम, उसमें ये होता है भाई 30 दिन तक का बनाओगे तो इतना मिलेगा, 60 दिन तक का बनाओगे इतना मिलेगा, 6 महीने का बनाओगे इतना मिलेगा, 5 साल का बनाओगे तो टैक्स फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ जो कहानी है वो ये है कि अगर आपने 5 साल से ज़्यादा नौकरी कर ली तो आपका जो भी इंटरेस्ट है उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। भले ही वो 10 लाख का आप ब्याज कमा रहे हो, आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने कंटिन्यू 5 साल की सर्विस कर ली और उसके बाद में आप पैसा निकाल रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए 2 करोड़ रुपए किसी ने निकाले, उसके अंदर आमतौर पे 60 से 70 लाख रुपए का ब्याज हो जाता है। अगर वो कई कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे कहानी बहुत लंबी होती है। जिनको 10 लाख 15 लाख ब्याज मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने में पीएफ ऑफिस ने रोक लगा दी कि भाई 2.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, ठीक है। तो हमने ये समझा कि पीएफ ऑफिस लगातार हमें ये फ़ायदा देता आ रहा है कि आप 8.25 का ब्याज लीजिए, जो कि किसी भी और एफडी वगैरह से अच्छा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि हम शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि जहाँ 12% 15% मिले, लेकिन वहाँ नीचे भी जाता है। यहाँ जो आपको मिल रहा है वो 100% सेफ है, 100% सिक्योर है। आपको इस बारे में क्या सोचना है ये बताएं। अगला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है कि पीएफ ऑफिस ने एक बहुत ही बड़ा सुधार ये किया कि पहले ऑटो क्लेम की सीमा, पीएफ ऑफिस के पास ऑटो क्लेम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कोविड के टाइम पे उन्होंने लाया था, ट्रायल बेस पे लाया था, सिर्फ कोविड वाले ऑप्शन के लिए लाया था। फिर इन्होंने बाद में ऑटो क्लेम की सुविधा ले आई। उस ऑटो क्लेम में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया। जैसे पहले सिर्फ कोविड में मिलता था, अभी इलनेस में भी मिल रहा है, मैरिज में भी मिल रहा है, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी मिल रहा है। तो शुरू में इन्होंने लिमिट को बढ़ा के 1 लाख किया। जब इन्होंने देखा हाँ 1 लाख तक ये हो पा रहा है, तब इन्होंने इस लिमिट को बढ़ा के सीधे सीधे 1 लाख से 5 लाख कर दिया। तो समझो कि 1 लाख जहां आपका पहले अगर किसी का फॉर्म जो है 1,20,000 हो जाता था, तो वो आदमी जो है अपना फॉर्म जो है ना, उसका फॉर्म पीएफ अधिकारी को ही चेक करना है। अभी पीएफ अधिकारी के पास लिस्ट लगी हुई है फॉर्म्स की। रामलाल ने 10,000 का फॉर्म भरा है, पहले रामलाल का फॉर्म पास होगा, फिर श्यामलाल का पास होगा, फिर घनश्याम लाल का पास होगा। तो पीएफ ऑफिस ने ये जो ऑटो क्लेम कर दिया है, इस ऑटो क्लेम से 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 80% फॉर्म आज ऑटो क्लेम में पास हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट हमें इस 2025 में दिखा है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ऐसा ही चीज़ है जिसने सभी लोगों को बेनिफिट दिया है। वरना हम पहले ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किसी का 5 लाख तक का क्लेम
3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि एक बार वो चेक करेगा, फिर उसका सीनियर अधिकारी चेक करेगा, फिर कैश सेक्शन में जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि अगर हमारा 5 लाख से कम का अमाउंट है, भले ही वो इलनेस में हो, भले ही मैरिज में हो, भले ही हाउस कंस्ट्रक्शन में हो, भले ही हायर एजुकेशन में हो, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा फॉर्म पास हो जाएगा। हालांकि इस सिस्टम को अभी भी फुल प्रूफ नहीं कहा जाएगा। अभी भी इस सिस्टम में एक बड़ी कमी है कि हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि अगर मेरा फॉर्म, मान लीजिए 3 लाख का फॉर्म मैंने आज ही भरा है, तो मुझे 3 लाख का फॉर्म 3 दिन में मिल जाएगा, 72 घंटे में मिल जाएगा। इस बात की मेरे को कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। तो हमें यहाँ देखना चाहिए, पीएफ ऑफिस को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को ये बोल रहे हैं कि 3 लाख तक, 5 लाख तक का ऑटो क्लेम में पास होगा, तो उसे जिस टाइम वो अप्लाई कर रहा है उस टाइम किसी तरह से बता दो कि भाई आपका फॉर्म ऑटो क्लेम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपका अंडर प्रोसेस में गया, तब चाहे बता दो कि आपका ऑटो क्लेम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सिस्टम अभी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन भले ही अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले ऑटो क्लेम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी। अभी ऑटो क्लेम ना केवल 1 लाख बल्कि 5 लाख तक की लिमिट कर दी गई है, जिससे हमें ज़्यादा लोग, अब मान लो पीएफ अधिकारी को 10,000 का, 15,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का फॉर्म पास करने के लिए उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस 2 अपडेट में हमने क्या जाना, सबसे पहले जाना कि ब्याज को हमें बहुत ज़्यादा अच्छा ब्याज हमें मिल रहा है, इसका और भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। और ये हमने जाना कि कैसे हमें ऑटो क्लेम का पास होना बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। ये 2 अपडेट से आप मेरे सहमत हैं कि नहीं है? ये 2 अपडेट आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी हैं, ये हमें बताएं। हम यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे जानकारी, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। इस जानकारी को आप समझ पाए या नहीं पाए, मैंने आपको सही से समझाया या नहीं समझाया, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।